हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द किट वार 10th। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशनल मीडिया में टाइप्स ऑफ एविएट्स में टाइप्स ऑफ बोर्ड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के जो हैं बोर्ड्स होते हैं। इससे पहले के जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने कार्टून्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर आपको कार्टून्स पे लेक्चर देखना हो तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, वहाँ से देख के यहाँ पे आ सकते हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं कि ब्लैक बोर्ड क्या होता है। सो डेफिनेशन क्या है ब्लैक बोर्ड की। ब्लैक बोर्ड इज़ डिफाइंड एज ए फ्लैट सरफेस फीचर। इट कैन बी अ बोर्ड मेड ऑफ वुड, फाइबर और समथिंग made plastered on the wall of the class. The board is painted black to reflect the white chalks used to write on it. मतलब क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होती है जो कि क्या होती है, कैन बी बोर्ड मेड ऑफ वुड, लकड़ी का भी बना हो सकता है या फिर सभी कभी कभी फाइबर का बना होता है। इसको कभी कभी हम लोग जो है प्लास्टर की मदद से भी वॉल जो है उस पर अटैच कर सकते हैं और उसको हम लोग ब्लैक कलर का पेंट करते हैं ताकि जो उससे चौक से लिखें वो सामने क्या हो, रिफ्लेक्ट हो। तो ये क्या है, एक तरीके का फ्लैट बोर्ड होता है जो कि वुड का बना हो सकता है, प्लास्टर का बना हो सकता है या फिर फाइबर, जो किसी फाइबर का बना हो सकता है। ब्लैक कलर का पेंट होता है इस पर जो कि चौक जो है जिससे रिफ्लेक्ट हो, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में। सो अब हम लोग देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। सो एडवांटेजेस क्या होते हैं ब्लैक बोर्ड के। टीचिंग इफेक्टिवनेस, ये टीचिंग को इफेक्टिवनेस बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट में हेल्प करता है कि आप बोर्ड पे खड़े हैं और बच्चों को देख रहे हैं, मैनेज कर सकते हैं बच्चों को। देन पेस ऑफ लर्निंग कंट्रोल, लर्निंग में हेल्प करता है। देन नेचुरल स्लाइड एक्सपीरियंस जो है उसको शो करता है। कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़, इससे जो है डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़ जो है उसको प्रोवाइड करने में मदद करता है। देन है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इजी होता है लिखने में और हैंडल करने में भी इजी होता है। देन एनहांसमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंशन स्किल, जो कॉम्प्रहेंशन स्किल्स हैं उनको क्या करता है, बढ़ावा देता है ये। देन इमीडिएट फीडबैक, आप तो बच्चों से तुरंत इमीडिएट फीडबैक मांग सकते हो। देन मल्टीपर्पज़ टीचिंग एड, मतलब मल्टीपर्पज़ काम जो है उनके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर आपकी प्रेजेंटेशन है या फिर माइक्रो टीचिंग है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ एविएट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब पीपीटी होगा तो उसमें थोड़ी सी जो टीचर का ध्यान होता है वो पीपीटी की तरफ होता है, बट जो ब्लैक बोर्ड होता है उसमें बच्चा टीचर जो अच्छे से बच्चे की तरफ फोकस कर सकता है। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बुलेटिन बोर्ड क्या होता है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। बुलेटिन बोर्ड इज़ अ बोर्ड दैट इज़ यूजुअली अटैच टू ए वॉल इन ऑर्डर टू डिस्प्ले नोटिस गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। कोलिन डिक्शनरी, ये किसने दी थी, कोलिन्स डिक्शनरी जो थे उन्होंने दी थी। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, बोर्ड पे अटैच होता है, बट ये किसके लिए यूज़ होता है, कोई भी नोटिस अगर डालना है, कोई भी नोटिस अटैच करना है बोर्ड पे तो उसके लिए होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन कलर का बोर्ड होता है जिसमें जो है वो पिन्स वगैरह लगी होती है, उनकी हेल्प से जो है नोटिस लगा दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बुलेटिन बोर्ड। ए बोर्ड ऑन द वॉल ऑफ ए क्लासरूम, ऑफिस एक्सेट्रा वेयर थिंग्स आर पुट सो दैट दे कैन बी सीन बाई मैनी पीपल। ये किसने दी थी, ये दी थी ब्रिटानिका डिक्शनरी जो थी उन्होंने दी थी। मतलब क्या है, ए बोर्ड ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम की वॉल पे एक बोर्ड होगा, ऑफिस में हो सकता है एक्सेट्रा, जहाँ पे थिंग्स क्या की जाती है, पुट, वहाँ पे थिंग्स जो है रखी जाती है, अटैच की जाती है उससे, सो दैट दे कैन बी सीन बाई मैनी पीपल, ताकि वो बहुत सारे लोगों के द्वारा आसानी से देखी जा सके। किसने दी थी, ब्रिटानिका डिक्शनरी। सो आज हमने दो डेफिनेशंस की डिस्कस की। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके जो है ये देखिए बोर्ड है जो पीछे हम लोग डिस्कस किया है, ये उसकी इमेज है। ये इस तरीके का बोर्ड होता है, पिन्स होती हैं, इनकी मदद से हम लोग जो है कोई भी नोटिस है उस पर अटैच कर देते हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे पर्पसेस ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के पर्पसेस क्या होते हैं। सो ये मोटिवेट करता है लर्नर्स को, जो लर्नर्स होते हैं उनको मोटिवेट करेगा। देन ब्रॉडेंस द सेंसरी एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइड एक्सपीरियंस आउटसाइड द स्टूडेंट एनवायरनमेंट, मतलब स्टूडेंट के एनवायरनमेंट से बाहर का जो एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो ईजिली प्रोवाइड हो जाती हैं। देन गिव्स द करेक्ट इनिशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा और इनिशियल मतलब जल्दी देगा इन्फॉर्मेशन। देन सप्लीमेंट एंड को रिलेट्स द इंस्ट्रक्शंस एंड सेव टाइम, ये क्या करता है, कोरिलेट करता है इंस्ट्रक्शन को, टाइम जो उसकी मदद, टाइम बचाने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बुलेटिन बोर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है बुलेटिन बोर्ड की। सो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी पोस्टेड फॉर ए वाइड ऑडियंस, मतलब बहुत ज़्यादा ऑडियंस है तो उसके लिए हम लोग क्या होते हैं, एक बोर्ड पे नोटिस लगाते हैं, जैसे रिजल्ट आया या कोई भी नोटिस है तो सीधे बोर्ड पे लगा देंगे। देन बुलेटिन बोर्ड हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इन अ विजुअली एक्सेसिबल मैनर, ये क्या होता है, विजुअली एक्सेसिबल मैनर में होता है। देन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोग क्या होते हैं इन्फॉर्मेशन पढ़ के आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन रेज अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इवेंट्स एंड कॉजेज, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोई भी इवेंट होना हो तो उसके लिए क्या होती है, अवेयरनेस को रेज करते हैं। देन बुलेटिन बोर्ड ऑफन कंटेन वैल्यूएबल रेफरेंस मटेरियल एंड रिसोर्सेज इन एजुकेशन, मतलब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जो वैल्यूएबल रेफरेंस मटेरियल रिसोर्सेज जो है एजुकेशन सेटिंग्स में उनके यूज़ करता है। देन सेटिंग्स, देन टीचर कैन पोस्ट स्टडी गाइड्स,
टीचर जो है वो क्या होते हैं, पोस्ट स्टडी गाइड कर सकते हैं, मतलब पढ़ाने के बाद बच्चों को गाइड कर सकते हैं। हेल्पफुल वेबसाइट जो है वो बता सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मटेरियल है वो भी हम लोग जो है इससे प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। देन हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जो है उसके यूज़ क्या क्या होते हैं। सो द थीम और मैसेज कन्वेड शुड बी क्लियर। जो भी मैसेज कन्वे किया है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए एंड बैलेंस्ड होना चाहिए। देन अरेंज द इन्फॉर्मेशन इन ए नीट ऑर्डरली वे यूजिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या होता है, नीट एंड ऑर्डरली वे में यूज़ करना है यूजिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल, मतलब अप्रोप्रिएट नोटिस वगैरह होना चाहिए। डो नॉट क्राउड द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जो है उस पर बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होनी चाहिए। जो पहले के नोटिस है उनको हटा देना चाहिए बहुत ज़्यादा, 1-2 महीने के आप रख सकते हैं। देन गिव ए सुटेबल टाइटल लार्ज इनफ टू बी सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। एक प्रॉपर टाइटल होना चाहिए किसी भी जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना लार्ज होना चाहिए ताकि दूर से दिख सके। देन यूज़ न्यूट्रल कलर्स फॉर द बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड है उसका कलर न्यूट्रल होना चाहिए। लेआउट शुड बी अट्रैक्टिव सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। लेआउट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और ईजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। देन द इन्फॉर्मेशन कन्वेड शुड रिमेन फॉर ए लिमिटेड पीरियड। जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हैं वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि 1-2 साल के नोटिस ऐसे लगे हुए हैं तो उनको आपको रिमूव करना है। जो न्यू नोटिस है वो आपको लगाना है वहाँ पर। देन फ्लैनल बोर्ड या फिर खादी ग्रैब या बेल्ट बोर्ड क्या होता है। सो दे आर ए रफ फेल्ट बोर्ड कवर्ड विद स्किन टाइट फ्लैनल वूल और खादी ऑन टू विच क्यूटियस राइटिंग सिम्बल्स फिगर्स मेड आउट ऑफ लाइट कार्डबोर्ड पोस्टेड पास्टेड विद फ्लैनल खड़ी एट द खादी एट द बैक आर डिस्प्लेड। मतलब क्या होते हैं, रफ फेल्ट बोर्ड होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं स्किन टाइट फ्लैनल वूल आती है उसके द्वारा कवर होते हैं, ठीक है। देन इसमें क्या हो सकते हैं, राइटिंग्स सिंबल्स फिगर्स मेड आउट ऑफ लाइट कार्डबोर्ड, मतलब लाइट कार्डबोर्ड के सिंबल्स बना के हम लोग इस पर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल होता है, डायनेमिक होता है, पोर्टेबल होता है, कन्वीनियंट होता है, रीयूजेबल होता है। फ्लेक्सिबल है, ठीक है। डायनेमिक का मतलब क्या है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग ले जा सकते हैं। पोर्टेबल है, इसका भी वही मीन्स है। देन कन्वीनियंट है, ईजी टू यूज़ होता है। देन रीयूजेबल है, इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो आपने कार्डबोर्ड के बना के लगाए हैं उस पर अटैच कर वो हटा के आप दूसरे लगा सकते हैं। देन क्या इसमें लोकली प्रोड्यूस्ड मतलब आसानी से बन जाता है। इन एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। एंड अट्रैक्ट अटेंशन इजीली व्हेन प्रॉपर्ली डिस्प्लेड, और अगर अच्छे से डिस्प्ले किया जाए तो लोगों का अटेंशन जो उसको सीख करता है। देन प्रमोट स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल ऑर्डरली प्रेजेंटेशन एंड कैन बी रिफर्ड अगेन फॉर क्लासीफाइंग। ये क्या कहता है, स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल ऑर्डरली प्रेजेंटेशन जो है उसको शो करता है। एंड कैन बी रिफर्ड अगेन फॉर क्लासीफाई, और इसको क्या होता है हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, चीज़ें समझा सकते हैं इसकी मदद से। तो इसके एडवांटेजेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, पोर्टेबल है, रीयूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है, और इनएक्सपेंसिव होता है, लोकली प्रोड्यूस आसानी से बन जाता है, एंड कैन बी रिफर्ड अगेन फॉर क्लासीफाई। सो थैंक यू गाइस। जैसे कि आपने देखा कि ये क्या है, हम लोगों का फ्लैनल बोर्ड है, या इसको जो है खादी बोर्ड भी बोलते हैं हम लोग। तो जैसे कि आपने पीछे देखा, पीछे जो एक वुलन का लगा उस पर हम लोग कार्डबोर्ड का लगा लगा के अटैच करते हैं। सो थैंक यू गाइज़। तो अगर आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से। थैंक यू गाइज़।